हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। कल हमने कंडेंसेशन और ड्यू पॉइंट्स को ख़त्म किया था। आज हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्लाउड्स का टाइप क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं। तो हमने देखा था कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन में हमने देखा था कि वाटर वेपर जो होता है, जो एयर में कंटेंट होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है तो इसका जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप का होता है। या तो ये कूलिंग प्रोसेस की वजह से होता है और या तो एडिशन ऑफ मॉइस्चर की वजह से होता है, ठीक है। और कूलिंग प्रोसेस कितने तरीके से होगा, वो भी दो तरीके से, या तो राइज ऑफ एयर होगा या तो ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस अगर कूलिंग होगा तो वहाँ पे जो वाटर पर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, फॉग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये मेनली कहाँ कब देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है विंटर सीजन में, ठीक है। और जैसे ही कूलिंग प्रोसेस अगर एयर के राइज होने में होता है तो वहाँ पे एयर के राइज होने में किसका रोल प्ले होता है, उसमें हमने देखा था कि एडियाबेटिकली वहाँ पे एयर क्या होती है, कूल होते जाती है, ठीक है। और कंडेंसेशन कब बिगिन होता है, ड्यू पॉइंट्स के बाद। तो ड्यू पॉइंट्स क्या होते हैं, ड्यू पॉइंट्स हमने देखा था कि ड्यू पॉइंट्स टेम्परेचर और अल्टीट्यूड, या तो वो कम से कम टेम्परेचर हो और एट द अल्टीट्यूड उतनी हाइट पे वेयर द एयर पार्सल बिकम्स फुल्ली सेचुरेटेड विद द मॉइस्चर, जहाँ पे एयर पार्सल जो होता है वो मॉइस्चर से सेचुरेटेड हो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्लाउड्स का टाइप। क्लाउड्स का जो ये क्लाउड्स किसका आउटकम होता है, आउटकम ऑफ फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन। और आई होप मैंने अभी आप लोगों को कंडेंसेशन और ड्यू पॉइंट्स का क्या दे दिया है, ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। तो क्लाउड्स क्या होते हैं, इज अ पार्सल ऑफ एयर विच कंटेन सेवरल फ्लोटिंग टाइनी पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। तो ये एक एयर पार्सल होता है जो क्या होता है, टाइनी, जो कुछ एयर ड्रॉपलेट्स को कंटेन करता है, ठीक है। क्लाउड्स हेल्प इन प्रिडिक्शन ऑफ द टाइप ऑफ वेदर विच फॉलोज, जिसमें से जो 4 फैमिलीज होती है इसकी। तो टाइप्स क्या किस में हेल्प करते हैं, क्लाउड्स किस में हेल्प करते हैं, क्लाउड्स हेल्प करते हैं वेदर को प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं, लो क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स, मीडियम लेवल क्लाउड और वर्टिकल डेवलपमेंट क्लाउड्स, ठीक है। तो हम देखते हैं, और ऐसे और वैसे इसका नाम भी 3 तरीके से डिफाइन होता है, सीरस क्लाउड, अल्टस, स्ट्रेटस। सीरस का मतलब क्या हुआ, सीरस का मतलब होता है हाई लेवल का क्लाउड, ठीक है। और ये जो सीरस क्लाउड होता है ना, ये कभी कभी स्ट्रेटोस्फेयर में भी इसका फॉर्मेशन होता है। जब मैंने एटमॉस्फेयर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी कभी जो सीरस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर होता है। जैसे ही ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाते हैं, जैसे ही अल्टीट्यूड बाय अल्टीट्यूड ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, पहले फर्स्ट जो लेयर है वो हमारे कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, और सेकेंड लेयर कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अल्टस, जो क्लाउड मीडियम लेवल क्लाउड होती है उसको हम अल्टस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटस, स्ट्रेटस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का मतलब आप जानते हैं लेयर, जो लेयर में फॉर्म होता है। स्ट्रेटम का मतलब होता है स्ट्रेटा, स्ट्रेटम ये आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब होता है लेयर्ड, ठीक है। तो जहाँ पे भी स्ट्रेटस क्लाउड होगा वो क्या होगा, वो सीट लाइक क्लाउड होगा, ठीक है। ये क्लाउड कैसा होता है, सीट लाइक, ऐसे लेयर में होगा, ठीक है। और ये लो लेवल क्लाउड होता है। तो हमने देखा सीरस क्लाउड हाई लेवल क्लाउड, अल्टस क्लाउड मीडियम लेवल क्लाउड, और स्ट्रेटस क्लाउड लो लेवल क्लाउड होता है। कुमुलस, कुमुलस क्लाउड क्या होता है, कुमुलस क्लाउड वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, ऐसे, ठीक है। जो क्लाउड्स हॉरिजॉन्टली ऐसे ना हो के इसका डेवलपमेंट ऐसे हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है। क्यूमुलस को हम लाइक कॉटन बेल शिफ्ट का भी होता है, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड जो होता है वो कॉटन बॉल शिफ्ट क्लाउड होता है, ठीक है। आपने कॉटन बॉल देखा होगा, ओके। निम्बस, निम्बस जो होता है, निम्बस का मतलब होता है रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये नॉमेनक्लेचर में
अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और क्लाउड्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो निम्बस क्या होता है, निम्बस क्या होता है, रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं। क्यूमुलस क्या होते हैं, वो वर्टिकल क्लाउड्स होता है। वर्टिकल क्लाउड्स कैसा होता है, कॉटन बॉल से, इनका जो शेप होता है वो कॉटन बॉल टाइप होता है। स्ट्रेटस क्लाउड्स क्या होते हैं, लेयर में होता है, सीट लाइक होता है, लो लेवल क्लाउड्स होता है। ऑल्टस मीडियम लेवल क्लाउड होता है, और सिरस हाई लेवल का क्लाउड होता है, ठीक है। अब हाई लेवल की क्लाउड्स हम देख लेते हैं कि हाई लेवल की क्लाउड्स क्या होती है, इसका क्या रोल प्ले होता है। तो हाई लेवल की क्लाउड्स क्या होती है, ये 16,500 टू 45,000 फीट्स पे इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो सिरस क्लाउड्स होता है उसका फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि कितने हाइट पे होता है, 16,500 टू 45,000, ठीक है। मेनली मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल एज इट्स टेम्परेचर इज वेरी लो, ठीक है। वाइटिश इन कलर। आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है। तो टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो किसका फॉर्मेशन होगा, आइस क्रिस्टल का। जैसे ही वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, और वहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आइस क्रिस्टल में क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन हाई लेवल में होती है। हाई लेवल में होने की वजह से क्या होता है, हाई लेवल में वहाँ की टेम्परेचर कम होती है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह किस में बदल जाता है, क्रिस्टल में, आइस क्रिस्टल। अब ये इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है विटिस, वाइटिस कलर होता है, वाइटिस, ठीक है। ये 3 टाइप का क्लाउड होता है, जो हाई लेवल भी क्लाउड होता है ना, ये भी 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है क्या, सिरस, सीरोस्ट्रेटस, सीरोस्ट्रेटस, सीरो प्लस स्ट्रेटस, मतलब ये तो हाई लेवल है, सीरस का मतलब ये होता है हाई लेवल, और स्ट्रेटस का मतलब है सीट लाइक क्लाउड्स, ठीक है। सीरो निम्बस क्लाउड, सीरो निम्बस क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, निम्बस का मतलब हमने देखा रेन बियरिंग क्लाउड्स, तो सीरो मतलब हाई लेवल का क्या, रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सीरो क्लाउड, डेलिकेट फिदरली क्लाउड्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल। ये जो होता है ना, ये बहुत ही डेलिकेट होता है, इस टाइप का जो क्लाउड्स होता है ना, ये बहुत डेलिकेटली फॉर्म होता है, फिदरली होता है, ठीक है। आर मोस्टली मेड अप ऑफ किसका, आइस क्रिस्टल का। ये हाईएस्ट क्लाउड्स होता है, और जैसे मैंने पहले ही बताया, इवन इन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये चीज़ हमने कहाँ पे भी देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर। कॉन्ट्रेल क्लाउड आर एग्जाम्पल ऑफ सिरस क्लाउड। जो कॉन्ट्रेल क्लाउड्स होती है ना, वो किसकी एग्जाम्पल होती है, सिरस क्लाउड्स की, ओके। कई बार आपने देखा होगा ना कि ये कंट्रोल क्लाउड क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार जब एरोप्लेन फ्लाइंग करती है तो उसके पीछे क्या होता है, इस कंट्रोल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर ये फ्लाइट इधर अगर क्या जा रही है, तो ऐसे आपने देखा होगा ऐसे लाइन में कंट्रोल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होते हुए, ठीक है। When they found alone, they depict fair weather। और ये जो क्लाउड है, सिरस क्लाउड, अगर वो एलोन पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये किस चीज़ को दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि जो मौसम है, वो वेदर जो है, वेदर कंडीशन जो है वो क्या है, फेयर है, मतलब यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इफ़ दे फाउंड along with other cirrus cloud signifies, लेकिन अगर वो दूसरे क्लाउड्स के, दूसरे सिरस क्लाउड्स के साथ पाए जाएंगे तो किस चीज़ को दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं कि एक बैड वेदर होने वाला है, ठीक है। अब हम जैसे देख लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारा सरफेस है, ये क्या है, ये फ्रंट है, ये कोल्ड रीजन है, कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म है, ठीक है। हम ऐसे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो सबसे ऊपर जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सिरस क्लाउड्स। उसके बाद
कुमुलो सिरस या सिरस निम्बो होते हैं, सिरो निम्बस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सिरस स्ट्रेटस क्लाउड्स। सिरस स्ट्रेटस क्लाउड्स क्या होता है? आर थिन वाइट क्लाउड्स होता है। सिरस स्ट्रेटस क्लाउड्स क्या होता है? थिन और वाइट क्लाउड होता है। वाइट क्लाउड क्यों होता है? क्योंकि ये भी आइस क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है। दैट कवर द होल स्काई लाइक अ वेल। ये पूरे स्काई को कवर करते हैं। कैसे? किस टाइप्स में? वेल के टाइम, ठीक है। मोस्ट कॉमनली सीन इन, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट कॉमनली सीन इन विंटर, ठीक है। बिकॉज फ्रंट फॉर्मेशन इज फिनोमिना ऑफ विंटर सीजन। हमने इसके पहले जब एयर मास पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो फ्रंट का जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली कब स्ट्रांग हो जाता है? विंटर फिनोमिना में, विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये जो सिरस क्लाउड्स हैं ये भी कब मिलते हैं? सिरस स्ट्रेटस क्लाउड्स कब मिलते हैं? ये भी विंटर सीजन में मिलते हैं, ठीक है। एंड कॉज अपीयरेंस ऑफ ए हेलो अराउंड द सन और द, ये हेलो टाइप का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मान लीजिए ये सन है और मून है, तो इसके आसपास ऐसे हेलो। अपने घर में भगवान जी का जब फोटो देखा होगा तो उनके चारों पर एक लाइट्स दिखता होगा गोल में, तो ये जो होता है इसको हम हेलो बोलते हैं। तो हेलो का फॉर्मेशन क्या होता है? ये पीटी का क्वेश्चन हो सकता है। हेलो का फॉर्मेशन कौन से क्लाउड में होता है? सिरो स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है। तो हेलो का फॉर्मेशन में किस में देखने को मिलता है? सिरो स्ट्रेटस क्लाउड में। ये मिलने कब मिलता है? विंटर सीजन में, ठीक है। और ये कैसे कवर करता है? वेल लाइक होता है, जो पूरे जो स्काई होती है उसको कवर करता है, ठीक है। वेदर प्रेडिक्शन इसका अगर देखिए तो क्या होगा? रेन और स्नो विल अराइव विद इन 24 आवर्स और 2-3 टाइम। मतलब जैसे ही अगर हमें सिरो स्ट्रेटस क्लाउड दिखेगा, इसका मतलब है कि रेन होने वाला है, या तो 24 घंटे में या तो 2 और 3 दिन में, है। इन केस ऑफ इंडिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैरी सिरो स्ट्रेटस क्लाउड एंड कॉज प्रेसिपिटेशन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आपको पता होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में इसका फीचर फिनोमिना कब होता है? विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये क्या कैरी करते हैं? सिरो स्ट्रेटस क्लाउड्स को कैरी करते हैं एंड प्रेसिपिटेशन को कॉज करते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तीसरा देख लेते हैं सिरो क्यूमुलस क्लाउड्स। अब क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं? क्यूमुलस क्लाउड्स वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। और वर्टिकल क्लाउड होता है और क्या होते हैं? कॉटन टाइप क्लाउड्स होता है, कॉटन बॉल शेप्ड क्लाउड्स होता है। और सिरो मीन्स हाई क्लाउड्स। ये आर थीन समटाइम्स पैची सीट लाइक क्लाउड्स। कभी कभी ये सीट टाइप का भी पाए जाते हैं, ठीक है। दे लुक लाइक फुल ऑफ रिपल्स और मेड ऑफ स्मॉल ग्रेन्स, ठीक है। ये रिपल्स टाइप दिखते रहते हैं, ठीक है, और स्मॉल ग्रेन्स, ठीक है। एज इन दिस केस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन or hurricanes, the air rises vertically and this rising limb helps in the formation of cirrocumulus clouds at greater height. As a result, these clouds can be seen as the signaling of approaching hurricane. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन का आइडिया दूँ तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही नाम होता है, क्या होता है? हरिकेन, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। हरिकेन कहाँ पे कहा जाता है? मेनली कैरिबियन सी में, ठीक है। और इसको हम वेली कहते हैं कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइक्लोन, ठीक है। और ये चाइना में भी इसका दूसरा नाम होता है। तो ये जो होता है ना, जब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? वहाँ पे राइजिंग ऑफ एयर होता है, ठीक है। लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और यहाँ पे एयर राइज करता है, ठीक है। तो ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ना, सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स का फॉर्मेशन, ये मेनली कब देखने को मिलते हैं? ये साइक्लोन के टाइम्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होती है? एयर वर्टिकली राइज करती है, ठीक है। एयर जब वर्टिकली राइज करती है तो
किसका फॉर्मेशन करती है? सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स का, क्योंकि इसमें एयर क्या करता है ना, पुश करता है क्लाउड्स को ऊपर जाने में, ठीक है। तो और ये इसका प्रिडिक्शन अगर कहा जाए, इसका वेदर प्रिडिक्शन क्या होता है? इसका वेदर प्रिडिक्शन के मतलब हरिकेन आने वाला है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आने वाला है विद इन सम आवर्स, ठीक है। इफ दे प्रेजेंट विद अदर क्लाउड्स, अगर वो दूसरे क्लाउड्स के साथ प्रेजेंट हो, व्हेन सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स आर फाउंड अलोंग विद अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स मतलब जो मिड लेवल का क्लाउड होता है। क्लाउड्स इन केस ऑफ टेम्परेट फ्रंटल storms, these clouds display pattern which appears as fish scales and more specifically look like the pattern on mackerel fishback। मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स अगर अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स के साथ मिल जाए, ठीक है, अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स भी अगर अवेलेबल हो, तो क्या होगा? ये फिश का जो फेदर होता है ना, फिश का जो बैक, फिश स्केल्स जो होता है, और मैकेरल फिश उसके तरह दिखता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन ऐसे 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 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरो क्लाउड्स हो गया, सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स हो गया, सीरो अल्टो सीरस क्लाउड्स हो जाएगा नीचे में। और इसका जो प्रिडिक्शन होगा, इसका जो वेदर कंडीशन होगा, फेयर एंड कोल्ड। इन ट्रॉपिकल रीजन दिस क्लाउड्स could be sign of approaching hurricane। हरिकेन कहाँ पे होगा? हरिकेन कहाँ पे साइन होगा? अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में हो, ट्रॉपिकल रीजन में हो। और अगर टेम्परेट रीजन में अगर फ्रंटल कंडीशन वहाँ अवेलेबल हो, तो ये कैसे वेदर को दिखाता है? ये फेयर और कोल्ड वेदर को दिखाता है, ठीक है। अब हम मिड लेवल की क्लाउड्स को ना कल पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।